आपने अक्सर फिल्म और कहानियों में देखा, सुना और समझा होगा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अब ऐसी ही एक कहानी निकल कर आई है जिसे पूरी दुनिया शेयर कर रही है और इस कहानी को देखकर बड़ा कुछ सोचने और समझने पर मजबूर हो गई है। एक महिला ने आप बीती बताते हुए कहा कि 27 साल के लंबे इंतजार के बाद वो और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ आए। पहले प्यार हुआ, परवान चढ़ा, उसके बाद ब्रेकअप हुआ और फिर दोनों की अलग अलग जगह शादी हुई। लेकिन ठीक 27 साल बाद एक बार फिर से वो एक बंधन में बंधे हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है सच्ची प्रेम की ये कहानी। आसमानों पर बनती हैं जोड़ियां। हम अक्सर सुनते हैं कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। ये कहावत ऐसे ही एक जोड़े पर पूरी तरीके से फिट बैठती है जो पहले कॉलेज में मिले, फिर ब्रेकअप हुआ और 27 साल के बाद किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से शादी के बंधन में बांध दिया। हालांकि दोनों का मिलना आसान नहीं रहा, बल्कि किस्मत ने उन्हें बहुत बुरा वक्त दिखाकर एक दूजे का कर दिया। अपनी प्रेम कहानी जब इस महिला ने लोगों को बताई तो इसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पहली मुलाकात का असर। 27 साल बाद अपने पहले बॉयफ्रेंड से शादी के सफर को शेयर करते हुए महिला बताती हैं कि मेरे पति अक्सर मुझे वो समय याद कराते हैं जब हम पहली बार मिले। महिला के पति ने उसे एक भीड़ भाड़ वाली हॉस्टल की लॉबी में देखा। कुछ ही पल में महिला वहां से चली गई। इसके बाद उसके पति ने अपने दोस्तों से कहा कि वो महिला को जब तक दोबारा नहीं देख लेता तब तक वहां से हटेगा नहीं। पति ने महिला को पहली बार देखने के 15 मिनट बाद उसके पास आकर उससे बात की। 17 साल की उम्र में हुआ प्यार। महिला कहती है, जब हम मिले तो मैं केवल 17 साल की थी। मैं प्यार को समझती थी, लेकिन ये बिल्कुल अलग अनुभव था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये प्यार, ये भावनाएं बहुत ही ईमानदार और परिपक्व हैं। कुछ समय बाद हम पूरे कैंपस में सबसे बेस्ट कपल के रूप में फेमस हो गए। हम प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त थे। अलग होने से पहले हम 6 साल तक साथ रहे। रिश्ते और प्यार को समझते उससे पहले हुआ ब्रेकअप। महिला ने आगे कहा कि मैं उस इंसान के साथ अपने रिश्ते और प्यार को समझ पाती उससे पहले मेरी 24 साल की उम्र में किसी और से शादी हो गई। 25 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई और 26 की उम्र में मेरा तलाक हो गया। मेरे पहले पति के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था। उनके अंदर रिश्ते निभाने का जज्बा ही नहीं था। इस वक्त तक एक सिंगल मदर के तौर पर मुझे रिश्तों और जिंदगी का अनुभव हो चुका था और मुझे मालूम था कि मुझे क्या चाहिए। दोबारा हुई मुलाकात से मिला सुकून। जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव देखने के बाद एक दिन अचानक इस महिला की अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से मुलाकात हो गई। महिला ने बताया कि मैं जिन हालात से गुजर रही थी, मेरे कॉलेज का बॉयफ्रेंड भी वैसी स्थितियों का सामना कर रहा था। कुछ साल बाद जब उसने मुझे फोन किया और मुझसे दोबारा दोस्त बनने की बात कही तो ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोबारा मिल रहा था। कुछ साल बाद मेरी दूसरी शादी हुई, हमारा बेटा हुआ, लेकिन उस शादी में भी मुझे निराशा मिली। इस बीच मैं अपने दोस्त से समय समय पर मिलती थी। मुझे ये जानकर अच्छा लगता था कि वो जीवन में अच्छा कर रहा है। बातचीत बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगा प्यार। 2016 की शुरुआत में मेरी दूसरी शादी खत्म हो गई। तब तक हमारी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। हम अक्सर बातें करते थे और एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश कर रहे थे।
जैसे जैसे बातचीत बढ़ती गई, हम एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगे। एक दूसरे का साथ अच्छा महसूस करने लगे। वो कहती हैं, हमें पता था कि हम साथ रहना चाहते हैं और हमने इस बारे में आपस में बात की। हमारे बच्चे छोटे थे, इसलिए हम निश्चिंत होना चाहते थे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस नए और मैच्योर रिलेशनशिप का भरपूर आनंद ले रहे थे। 2 साल तक डेटिंग करने के बाद आखिरकार हम एक हो गए और मुझे मेरा घर मिल गया। हम दोनों रिश्ते में बन चुके थे। क्योंकि हमारे पहले से परिवार थे, इसलिए हमें वैसी कोई मुश्किल नहीं हुई जो अक्सर नए जोड़ों के बीच होती है। बॉयफ्रेंड ने कुछ इस तरीके से किया प्रपोज। महिला ने कहा कि हमारे रिश्ते को आपसी बातचीत और समझ मजबूत बना रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे को पूरी तरीके से सुनने की क्षमता रखते थे और बहस से दूर रहते थे। 2021 अप्रैल में महामारी की वजह से बड़ी पार्टियां करने पर रोक थी, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड, जो कि एक पेशेवर डीजे भी हैं, उसने अपने एक रेडियो शो के दौरान मुझे प्रपोज किया। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। लाइव शो के दौरान ही सैकड़ों लोगों के बीच हमने 2022 के मई महीने में शादी करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ये महिला अपनी कहानी बयां करते हुए कहते हैं कि 27 साल उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, कई उतार चढ़ाव देखे। उनके पति ने भी कई संघर्ष किए और उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज दोनों जिंदगी के हसीन पल जी रहे हैं और ये जिंदगी काफी सुकून भरी है, क्योंकि दोनों को पता है कि अब वो कहां पर है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।